Hello बच्चों, let's read the extract. The extract says that I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. मैं उसे लेकर के आया अपने कमरे में पढ़ने के लिए और वहां पर मैंने फ्लोर पे बैठे हुए मैंने क्या देखा कि दो अरब्स बैठे हुए हैं, यानी कि जो अरब के जो लोग हैं, और उनके पास में बिसाइड यानी उनके पास में एक बोरी रखी हुई है जो टाइम टू टाइम यानी बारी बारी ट्विस्ट हो रही है. स्क्वाम्ड यानी ट्विस्ट, घूम रही है. लेट्स रीड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ए सेज दैट हु इज आई हियर. यहाँ पर आई कौन है. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड ही शी कैरी टू हिज रूम टू रीड. ही या शी, वो जो भी इंसान है, वो अपने रूम में क्या लेकर के आया पढ़ने के लिए. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई वर द अरब्स इन हिज हर रूम. उसके रूम में अरब्स क्यों थे. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द सैक कंटेन. व्हाई डिड इट स्क्वार्म फ्रॉम टाइम टू टाइम. उस बोरी में ऐसा क्या था और वो बोरी बार बार क्यों घूम रही थी, क्यों ट्विस्ट हो रही थी. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. कैरिंग इट टू द बेडरूम, उसको बेडरूम में ले जाना. Now answer to question number A. I here is the author Maxwell. I यहाँ पर कौन है. author. और author का नाम क्या है. Maxwell. Answer to question number B. He carried the mail to his room to read. वो अपने रूम में क्या पढ़ने के लिए लेकर के आया. मेल, यानी कि एक चिट्ठी. Answer to question number C. The Arabs were in the room to hand over the sack that the author's friend had sent to him. अरब्स इसीलिए रूम में बैठे हुए थे ताकि वो उस बोरी को ऑथर को पकड़ा सके जो कि ऑथर के दोस्त ने उसके लिए भेजी है. नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी. द सैक कंटेन्ड एन ऑटर. उस बोरी में क्या था. एक ऑटर था. ऑटर को हम हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं और ये कुछ कुछ नेवले जैसा दिखाई देता है. इट स्क्वार्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम as the otter was moving inside it. और वो बोरी बार बार ट्विस्ट इसलिए हो रही थी क्योंकि उस बोरी में ऑटर जो था वो मूव कर रहा था अंदर. Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.